साधु बन के विचरूं। अब सभी से अनुरोध वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। इससे पहले कि हम अपने लोगों का, जो हमने जैन बैंकर फोरम का लोगो निश्चित किया है, उसका अनावरण करें। इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारी जयपुर शाखा से कि जो अभी 7 अक्टूबर को ही अभी जिसका गठन किया गया है और इतने मतलब जोश में वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके अध्यक्ष मंत्री और उनके सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वो भी यहां पर आए। जयपुर शाखा के सभी सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री यहां पर आए। चंदन जरा उधर स्टेज पे आए, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष उस पर स्टेज पे आए और सभी सदस्य अपना एक ग्रुप फोटोग्राफ भी कराएं। आचार्य श्री से आशीर्वाद लेते हुए जयपुर शाखा के अध्यक्ष मंत्री का जो है तिलक लगाकर, अवनी जी से मैं अनुरोध करूंगा, अवनी जी और वीके जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका तिलक लगाकर और पटका पहनाकर उनका जो है स्वागत करें और एक ग्रुप फोटोग्राफ वो लें। मेरा अनुरोध जयपुर शाखा के सभी सदस्य के वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा जो हमारे जैन बैंकर्स के बीच में है, श्री अवधेश रपड़िया जी। श्री अवधेश रपड़िया जी, प्लीज आए। ये एक ऐसे व्यक्तित्व है हमारे जैन बैंकर से, आप जो है आईसीआई बैंक से जो है, हाँ इनके बाद बस अभी 15-20 मिनट तो फिर आचार्य जी के ऊपर 3:30 बजे उनके जो है। हाँ, मेरा अनुरोध है, हाँ जी, ग्रुप फोटोग्राफ हो गया। अच्छा चलिए हाँ
हाँ ठीक 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 ठीक। अच्छा आइए, सभी से अनुरोध हो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे बैंकर से हैं, आईसीआई बैंक से रिटायर्ड हुए हैं, श्री अवधेश रपड़िया जी। प्लीज आए, आदेश रपड़िया जी, सॉरी आदेश रपड़िया जी, आइए सर। आप बैंकिंग इंडस्ट्री में होते हुए भी, परंतु फिर भी आप इनके चेहरे से देख रहे हैं कि आपने न जाने कितने सीरियल में, ना कितने एड फिल्मों में आपने कार्य किया है। आपके द्वारा जो है, जो बिग बाजार का है एफबीबी एथनिक फैशन, उसके जो है आपके द्वारा जो है कई ऐड आपने किए हैं, जीएसटी से संबंधित आपने जो है ऐड किए हैं। इमेज एस बाजार, उसके आपने ऐड किए हैं। टेलीविजन में शो में प्यार में सावधान में आपने एक मुस्लिम फादर की भूमिका निभाई है। और एक है मोह के धागे, उसमें आपने मुखिया की एक ग्रामीण मुखिया की जो है आपने भूमिका निभाई है। एक जो आपका शो है आरंभ कहानी देव सेना की, उसके अंतर्गत आपने एक सन्यासी की भूमिका निभाई है। तो ऐसे श्री अवधेश जी, ऐसे विभिन्न विभूतियों से संबंध जो है परिपूर्ण श्री आदेश रपड़िया जी का जो सम्मान हमारे द्वारा हो रहा है, जरा जोरदार तालियों से उनका जो है अभिवादन करें। श्री चंद्र प्रकाश जी आए। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जो हमारे पास से दूर से आपके साउथ से, जो कर्नाटका से जो है हमारी एक नई ब्रांच बनी है, नई यूनिट बनी है बेंगलोर की, और कर्नाटका स्टेट यूनिट बनी है, उसके सभी सदस्य अध्यक्ष मंत्रियों को मैं आमंत्रित करता हूं। श्री नेमी राजा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, प्लीज आए। और अनुरोध करूंगा श्री के जैन जी से, और मैं श्री आरसी जैन, जो हमारे आरसी जैन जी कहां पर है, जो एजीएम बैंक ऑफ इंडिया के हैं, वो भी आए। सभी सदस्य आए। और श्री राजकुमार जी एवं राजू जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उनका तिलक लगाकर सम्मान करें। राकेश जी पर्दे वाले। मैं बता दूं कि ये जो कर्नाटका यूनिट का जो है शुभारंभ जो यूनिट खोली गई है, और बेंगलोर यूनिट खोली गई है, ये उसके अध्यक्ष श्री नेमी राजा जी। मैंने कहा था अपने संबोधन में कि हमारे यूनिट खोलते हुए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जीएम लेवल के व्यक्ति भी जो है यूनिट के सेक्रेटरी, और उनके प्रयासों से श्री आरसी जैन जी आइए, उनका जो है तिलक लगाकर सम्मान करेंगे। श्री आरसी जैन जी बैंक ऑफ इंडिया के जीएम दिल्ली से हमारे बीच पधारे हुए हैं। के जैन जी, श्री आरसी जैन जी से भी जो है तिलक करवाएं। श्री आरसी जैन जी से आइए। एक ग्रुप फोटोग्राफ महाराज जी को नमन करते हुए ग्रुप फोटोग्राफ सभी का। इसी साल हमारी एक नई यूनिट खुली है, नोएडा यूनिट, उसके अध्यक्ष मंत्री
श्री आरबी जैन जी और श्री राजीव जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और एक श्री सीएस जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बहुत ही छोटे से अंतराल पर उनके प्रयासों से ये यूनिट खोली गई। श्री आरबी जैन उसके अंतर्गत जो है अध्यक्ष हैं, जो कि डीजीएम है कैनरा बैंक से, और जो है राजीव जैन जी स्टेट बैंक से एजीएम के पद से रिटायर्ड है, और श्री सीएस जैन जी कोषाध्यक्ष है। सीएस जैन जी, हेलो सीएस जैन जी, सीएस जैन जी कोषाध्यक्ष है आप, कोषाध्यक्ष आप कोषाध्यक्ष है तो आइए नोएडा यूनिट जो है ऊपर आएंगे। यूनिट में केवीएस जैन जी, एसके जैन जी गाजियाबाद, एसके जैन जी एजीएम स्टेट बैंक गाजियाबाद, वो आकर उनका जो है तिलक लगाकर सम्मान करें। और जरा एक ग्रुप फोटोग्राफ केवीएस जैन जी से भी और एसके जैन जी से अनुरोध करूंगा, उनके साथ खड़े हो जाएं। उनके साथ खड़े होकर एक ग्रुप फोटोग्राफ जो है। बहुत ही एक छोटे से नोटिस पर अभी परसों ही 2 दिन पूर्व ही जो है हाथरस शाखा का जो है गठन किया गया है। तो हाथरस शाखा के अध्यक्ष मंत्री एवं सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आए। प्लीज सभी सदस्य हाथरस ब्रांच के सभी सदस्य, और राम कुमार जी, मैं राम कुमार जी जिनके सहयोग से ये शाखा का गठन हुआ है, एवं शैलेंद्र जैन जी अलीगढ़ से जिनके सहयोग से इस शाखा का गठन हुआ है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आकर उनका तिलक करके उनका स्वागत करें और मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत करें। श्री राम कुमार जी, श्री शैलेंद्र जी और हाथरस यूनिट के सभी सदस्यगण। कुमार जी से और शैलेंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा उनका तिलक लगाकर जो है उनका जो है सम्मान करें। साथ ही राजीव जैन जी जो कैनरा बैंक के जो है हमारे, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उनका तिलक लगाकर सम्मान करें। और इसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ। सभी साथ में खड़े हो जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। मेरा सभी से अनुरोध, सभी साथ खड़े हो जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज। जो सम्मान करने वाले हैं वो भी, जिनका सम्मान हो रहा है वो भी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमल कांत जी को। विमल कांत जी
अच्छा अच्छा बुला, चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब तो गुड़गांव और जो है अलीगढ़ को बुला रहा था। हाँ हाँ 2 मिनट बुला लें, 2 मिनट बोलो। किसको? गुड़गांव और अलीगढ़ को। हाँ तो वहीं से सब चलो वहीं से ऐसा ऐसा कर। हाँ हाँ जी जल्दी कराओ आ जाओ ना। हाँ जी हेलो, आइए सभी, हो गया फोटोग्राफ हो गया, चलिए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे गुड़गांव शाखा से जो है, गुड़गांव यूनिट से 25 लोग हमारे बीच आए हुए हैं, वो जल्दी से उठ के एकदम जो है स्टेज पर आ जाए, फटाफट बहुत जल्दी। श्री एसपी जैन जी की अगुवाई में जो है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर आ जाए। और इसके बाद अलीगढ़ यूनिट के लोग तैयार रहे, श्री राम कुमार जैन जी और शैलेंद्र कुमार जैन जी की अगुवाई में, कि वो तैयार रहे इसके बाद आने के लिए। वो संयुक्त रूप से सेवा श्रीफल भेंट करेंगे। पहले गुड़गांव शाखा। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है, अलवर के अंदर बहुत शीघ्र ही एक यूनिट स्थापित हो रही है। अलवर के अंदर चार व्यक्ति आए हैं अलवर से। जरा जल्दी से करें। इसके बाद अलीगढ़ वाले तैयार हैं, प्लीज जल्दी से। चलो कोई ग्रुप फोटोग्राफ हो गया। हाँ जी ग्रुप फोटोग्राफ हो गया। चलिए स्टेज खाली करिए प्लीज जल्दी। हेलो स्टेज, अलीगढ़ शाखा जरा स्टेज जल्दी है। कोटा शाखा आइए प्लीज, कोटा शाखा। और इसके बाद गाजियाबाद शाखा तैयार है, गाजियाबाद शाखा। इसके बाद गाजियाबाद और एटा शाखा, गाजियाबाद और एटा शाखा। चलिए हाँ जी गाजियाबाद शाखा। हाँ जी ग्रुप फोटोग्राफ जल्दी से प्लीज, जरा बीच में से हटके ग्रुप फोटोग्राफ। हाँ जी हो गया ग्रुप फोटोग्राफ। आइए मंच को खाली करिए प्लीज जल्दी। हाँ जी हेलो, ये बुक्स बाद में देना, ये मंच खाली कर दीजिए। गाजियाबाद शाखा, हाँ गाजियाबाद शाखा। और इसके बाद एटा शाखा, एटा। गाजियाबाद शाखा जल्दी आए। हाँ जी ग्रुप फोटोग्राफ। एटा शाखा, एटा शाखा के आ रहे हैं कोई? बस एक मिनट बस। अब लोगों के अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रपड़िया जी को। हाँ 15 मिनट कोई बात।
आइए टीएचए भी आ जाइए, आइए आइए टीएचए भी आइए, आइए प्लीज आइए टीएचए, टीएचए शाखा, मैं भी टीएचए शाखा से हूँ। अब सारी शाखाएं आचार्य श्री के पास आकर अपना फोटो खिंचा चुकी हैं, नमोस्तु कर चुकी हैं। अब हमारा आप फोटो जल्दी फोटो करा लीजिएगा। मेरठ शाखा अरे एसबीएन साहब आप करो ना, फोटो दो ना वहां पर जाके, यहाँ बैठे क्या हो, उठो वहां फोटो दो। ये कौन सी शाखा चल रही है जगेजन साहब, ये कौन सी है ये? अब एटा रह गई है, हाँ एटा करिए, आइए एटा शाखा, एटा शाखा। अब मैं कर रहा हूं, सारे यूनिट्स आ चुके हैं, आचार्य श्री को नमोस्तु कर चुके हैं और सारे लोग अपना फोटो करा चुके हैं। अब आचार्य श्री के समक्ष जो लोगो आचार्य श्री ने अप्रूव किया था, जो केके जान साहब ने बना के किया था, उस लोगो का अनावरण करने के लिए मैं श्री लोढ़ा साहब, श्री एन के जैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस लोगों का लोकार्पण करें, दोनों जने। आइए आप ही चले आइए मदन जी। लोगों आचार्य श्री के पास जाकर कृपया लोकार्पण कराएं। एक मैं कर्नाटक वाला आया, उनका एक भजन कराऊंगा। लो आप करो। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम 30-40 के ग्रुप में अग्रिम पंक्ति से लोग ऊपर आ जाएं, ग्रुप सेशन फोटो हो जाएगा। शीघ्र आ जाएं, शीघ्र आगे से उठते जाएं, आचार्य श्री के साथ सब मंच पर आ जाएं। कुछ लोग नीचे आ जाएं, कुछ लोग वहां आ जाएं, कुछ लोग पीछे आ जाएं। हाँ, 5-7 मिनट के अंदर हमें ये कार्यक्रम संपन्न करना है। सभी से निवेदन है, सभी से। और बारी सबकी आएगी, मंच पर जगह ना हो, दूसरी पारी में खींचेगा, फिर तीसरी पारी में। हाँ, भीड़ ना करें, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, आगे बैठ जाएं। आप बैठ भी सकते हैं भाई साहब, अरे एसटी जैन साहब, आप लोग बैठ जाओ, बैठ के, हाँ बैठ भी सकते हैं। यहाँ आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। हाँ, बाकी लोग खड़े रहे। हाँ, बस अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, बहन जी रुक जाएं, अभी रुक जाएं।
हाँ भैया, फोटोग्राफर भैया, हो गया? हो गया क्या? हाँ ओके, सभी लोग नीचे आ जाएं, बाकी लोग आ जाएं, शीघ्र आते जाएं, इधर से चढ़ाएं आके, हाँ सब उतर जाएं। हाँ आए भाई साहब, आप आराम से चलें। थोड़ा शीघ्रता करें, अभी हमें परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी की मंगल देशना यहां सुनने को मिलेगी। सभी से निवेदन है, शीघ्रता करें, शीघ्र। हाँ, जिनका फोटो सेशन हो गया है वो कृपया सब अपने स्थान पर आकर पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ साहब, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी लोग रुक जाएं, तीसरे सेशन में सभी आ जाएंगे। अभी लोग खड़े, अभी रुक जाएं सब, बाकी लोग रुक जाएं। हाँ बाकी लोग रुक जाएं। हाँ बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। हाँ हो गया भैया, फोटोग्राफर भैया, जिनवाड़ी पारस हो गया, आए सभी लोग नीचे आ जाएं और अपने स्थान पर जाकर अपना आसन ग्रहण करें। अब जो बाकी लोग रह गए हैं, सभी हमारी माताएं बहनें जो भी रह गई हैं वो भी आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा, सिर्फ महिलाएं आएंगी और जो पुरुष मंचस्थ हैं और वही रहेंगे, बाकी सब लोग नीचे आ जाएं। हाँ आप भी आ जाएं, बहन जी आ जाएं, बिल्कुल संकोच ना करें। और पीछे भी हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो बैंकर्स हैं, यहां पर आ जाएं, शीघ्र आ जाएं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि जिनके फोटो सेशन हो चुका है वो लोग वहां से नहीं, उन्हें दोबारा मौका देंगे, लेकिन वो अभी महिलाओं के साथ से हट जाएं। हम उन्हें पुनः मौका देंगे, इधर आ जाएं, थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हम भी आपकी व्यवस्था में बहुत सहयोग करते हैं, बैंकों में बहुत लाइन लगवाई है हमसे और लाइन में लग के हमने पैसे लिए हैं। आप थोड़ा हमारे निर्देश का पालन कर लें, सहयोग बनाने में, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हाँ हो गया भैया, पारस जिनवाड़ी आया, ओके आइए सब। और भी कोई महानुभाव रह गए हैं फोटो सेशन से? धन्यवाद। मैं आगे अरुण रपरिया जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम का संचालन। फोटो सेशन लास्ट कर लीजिएगा। अब मैं कर्नाटका से जो महिलाएं आई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। कर्नाटका से जो भी महिलाएं आई हैं, प्लीज कम और अपना भजन प्रस्तुत करें। आप कन्नड़ में करेंगी ना? बाहुबली की क्या है? बाहुबली स्वामी प्लीज। महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अगर आप भी जानते हैं तो हमारे साथ ही गाएंगे। ये चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। बाहुबली स्वामी जगकेल स्वामी
ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವೋ ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವೋ ಅನುದಿನವೋ ಆದಿನಾಥ ಕುವರ ಭರತನ ಸೋದರ ಸೋದರನ ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನೋಡಿನಿ ಕಿರಿಯವಾದಿನಿ ಹಿರಿಯ ವಿವೇಕ ನಿನದಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಬಾಳಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಬಾಳಾಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ಶಾಂತಿಯ ವತನ ಕಾಂತಿಯ ನಿಲುವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ನಿನ್ನಯ ದರ್ಶನವೋ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ಬೆಳಗುಳ ರಾಜ ಅಗಣಿತ ತೇಜ ಅರಳಿದ ಬಿಳಿ ಕಮಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪದಯುಗಳ ಅರಳಿದ ಬಿಳಿ ಕಮಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ಸುನಂದಾ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದೆಯ ಇಡಿಯ ಪ್ರಪಂಚದೊಳು ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದೆಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಮೂರುತಿಯೇ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ನಮಿಪೆವು ಅನುದಿನವೋ ಜೈ ಬಲೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आपने सभी साथियों ने आपने भजन का आनंद लिया। अब मैं क्या नाम है विपिन जैन जी अपने इसका लोकार्पण कराना चाहते हैं। IDBI AGM IDBI करिए शीघ्र करें जल्दी। जिन लोगों के पास जिन लोगों को फोटो और आचार श्री का साहित्य लेना हो आचार श्री के उद्बोधन के बाद वहां से ले सकते हैं। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं वर्ल्ड फ्रीडम डे। ओके अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं
प्रद्युमन आर जैन जी को कि वो आए और कम से कम समय में जितना कम बोल सकते हैं उसे करके आचार्य श्री को देशना सुनिए। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य उपाध्याय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। देखिए, मैं बैंकर नहीं हूं पर एक श्रावक हूं और आचार्य श्री से सन 1994 से जुड़ा हूं। मैंने पहले दर्शन 1994 में किए और जब से आचार्य श्री के दर्शन किए तो मेरी उन्होंने दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए आचार्य श्री से जब मैं 2008 में महाराज के दर्शन करने आया तो उनके यहाँ जैसे अभी बैंकर्स की आपकी बहुत सारी आपके जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो महाराज ने कहा कि प्रद्युमन हर 20 किलोमीटर के बाद किसी साधुओं के रुकने का स्थान नहीं है। हम लोग कोठियां बना लेते हैं, बंगले बना लेते हैं, मंदिर का निर्माण हो जाता है, परंतु जो साधु विचरण करते हैं उनके लिए रुकने का स्थान नहीं है। तो एक परिकल्पना करी, परिकल्पना करते करते आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से एक शांति सागर मुनियों के लिए एक आवास बना लिया। दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर बहुत सारे साधु चलते हैं। कल्पना बढ़ती रही तो वहां पर एक छोटा सा शांतिनाथ भगवान का जनालय बना लिया। आचार्य श्री के 2 बार वहां पर पच्चरण वहां पर हुए। हमने भी वहां पर जो है नैतिक शिक्षा शिविर लगा के बहुत सारे अजैन बच्चों को, जो पहले जैन मुनि जब विचरते थे तो उनके ऊपर पत्थर मारते थे, हंसते थे, हमने उनकी दृष्टिकोण बदल के ताकि जो भी महाराज यहाँ इस इलाके से गुजरे तो उनको जो है वो नमोस्तु करें। तो इस तरह से परिकल्पना करी। परिकल्पना करते 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 वहां पर अपने पैसे, क्योंकि उस समय किसी से पैसे नहीं मांगे, मतलब ये था कि जो अपना पैसा कमाया वो मैंने उस क्षेत्र में लगा दिया। वो भूमि 100 करोड़ रुपए की है। जहां पर आज मंदिर बना हुआ है वह भूमि 100 करोड़ रुपए की है और कम से कम 10 करोड़ रुपया मैंने अपने परिवार का लगा दिया। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। जो पैसा आया भगवान से प्रार्थना करता रहा और वहां पर पैसा लगाता रहा। मन विचार हुआ कि 2011 में वेदी प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद भव्य पंचकल्याणक हो गया वहां पर। अब भव्य पंचकल्याणक हो गया तो आचार्य श्री को मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आचार्य श्री जब भी आप दिल्ली की तरफ प्रवास करेंगे तो देखिए कि आपके लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा आज वो वट वृक्ष बना हुआ है, बहुत सुंदर रूप उसका बना हुआ है। और वहां पर अब मन में विचार आया आचार्य विद्यानंद महाराज के आशीर्वाद से वहां पर सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो, ताकि दिल्ली से जयपुर में बहुत लोग जाते हैं, तिजारा जी जाते हैं, तो परिवारों का जुड़े। और हर व्यक्ति की भावना होती है अपने जीवन के अंदर, जो हमारे पिताजी की भावना है, हर व्यक्ति की भावना होती है। जैसे हम बैंक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है और उसके बाद लोढ़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बैंक अकाउंट खोल लो। फिर आपने क्या खोला? सेविंग बैंक खोला, करंट अकाउंट खोला, फिर आपने आरडी खोली, उसके बाद आपने एफडी खोली। तो हर जैन व्यक्ति का ये मन की इच्छा है, जो असली एफडी है वो ये है कि मैं अपने हाथ से अपने जीवन में जैन मंदिर में एक जिन प्रतिमा विराजमान करा दूं। और वह भी जिन प्रतिमा हम लोगों ने भाव से बहुत सुंदर हमने, मैं श्री स्वराज जी से निवेदन करूंगा, श्री लोढ़ा साहब से निवेदन करूंगा और आदिश भाई साहब से कि वह जो है इस पत्रिका का विमोचन करके जोरदार तालियों से वहां पर जो मंदिर बन रहा है वहां पर 5 इंच की अष्ट धातु की प्रतिमा विराजमान करा रहे हैं, जिसमें 6% चांदी है और 4% सोना है। और मात्र राशि रखी है 5,100 रुपए, कोई ज्यादा राशि नहीं रखी। 5100 रुपए का आज मोबाइल नहीं आता, परंतु यह है कि लोग जुड़े और यह सहस्त्रकूट जिनालय बहुत सुंदर बनेगा। मैं इसी वेदना से आपको निवेदन करता हूं बैंकर्स के माध्यम से कि अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं
उन सबको प्रेरणा दें कि यदि आप अपने एक मंदिर के अंदर यदि कोई जिन प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं तो वह यहाँ पर वह विराजमान कर सकते हैं। और परम पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करता हूं, हे गुरुदेव, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर आप एक बार जाएं तो एक बार एक पल निहार लीजिए, तो आपका लगाया हुआ जो पौधा है उसके अंदर रहने वाले जितने प्राणी हैं वह सब जो है आनंद विभूत हो जाएंगे। गुरुवर, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन, बड़े समर्पण भाव से इन्होंने अपनी बात कही। चलेंगे परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी की अमृतमयी वाणी से उनके मंगल देशना सुनने के लिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे आचार्य भगवंत को 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत, नमोस्तु भगवंत। श्री पार्श्वनाथ देवा कापाड़ देव देवा, कापाड़ देव देवा। श्री विश्वसेन राजा श्री बामा देवी तनुजा, भुवनत्रय विधाता। कैवल्य कल्पवोजा श्री पार्श्वनाथ देवा, कापाड़ देव देवा, कापाड़ देव देवा। अहिंसा विश्व धर्म की। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, भारतीय संस्कृति आस्तिक प्रधान संस्कृति रही है। सम्यक दृष्टि कहें, धर्मात्मा कहें, भारतीय नागरिक कौन कहलाता है? जिसकी जीवन रूपी डिक्शनरी में असंभव रूपी शब्द न हो। नेपोलियन से आप सब परिचित हैं, और नेपोलियन आल्प्स की पहाड़ी से जब गुजरने लगा तो एक बुढ़िया मां मिली। पता नहीं कितने सेना नायक यहां गए, कितने चले गए, और कोई भी इस पहाड़ी को पार नहीं कर सका है। नेपोलियन ने कहा, मां आप हट जाओ, आप एक वृद्ध हैं, मैं आपको मां के तुल्य स्थान देता हूं। अन्य कोई होता तो शायद मेरा व्यवहार अलग होता। बुढ़िया मां ने देखा इस युवा के अंदर उत्साह है, ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच यह धर्मात्मा का लक्षण, सम्यक दृष्टि का लक्षण, आध्यात्म व्यक्ति का लक्षण। और नेगेटिव सोच यह मिथ्या दृष्टि, यह अधार्मिक व्यक्ति, यह पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति। बुढ़िया मां कहती है, मुझे उम्मीद है बेटा, और तुम निश्चित पहाड़ी को पार कर सकते हो। तुम्हारे अंदर जो उत्साह है, तुम्हारे अंदर जो जोश है, तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव सोच है। बंधुओं, नेपोलियन का यह सब छोटा सा प्रसंग हम सबकी सोच, जो हमारी नेगेटिव सोच बनती जा रही है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है। आज आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी। और धर्म क्या है? जो आत्मविश्वास जगा दे। धर्म क्या है? असंभव को संभव करा दे। पूजा पाठ अपना महत्व है, इन मंदिरों का अपना महत्व है, लेकिन जितने धार्मिक शुभोपयोग के प्रसंग
पुण्यादि क्रियाएं, करुणा, दया, परोपकार, सेवा के जितने भी कार्य हैं, ये हमारी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। यह 6वां अखिल भारतवर्षीय बैंक सम्मेलन विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से भी आपने सुना। मुख्य अतिथि लोढ़ा जी के द्वारा एक जैन बैंकर्स और सामान्य बैंकर्स में क्या अंतर है, इस उपाधि वाले युग में कहूं, जहां ख्याति नाम की बड़ी भावना होती है, पद लिप्सा के प्रति व्यक्ति किस तरह से कब्रिस्तान में भी जा रहा हो तो वह भी किसी संस्था का पदाधिकारी है तो उससे कहे कि आप पद छोड़ दो तो तैयार नहीं होगा। लेकिन हम सबको सीखना चाहिए लोढ़ा जी से। जब उन्हें विभूषित किया जा रहा था, वे पद लेने के लिए, उपाधि लेने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारे हर बैंक कर्मचारी अधिकारी में इस तरह से ईमानदारी और समर्पण की, त्याग की भावना आ जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, हमारा समाज क्या नहीं कर सकता। बंधु, यह बैंक का कार्य, सेवा का कार्य है। कई वक्ताओं ने विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। जैन धर्म की अपनी अनेक मौलिकता हैं, जैसा कि मदन जी कह रहे थे, जहां सब धर्मों का अंत है, जैन धर्म वहां से प्रारंभ होता है। अहिंसा की बहुत व्याख्याएं आप सबने सुनी होंगी, लेकिन जैन दर्शन की अहिंसा अपनी अनेकों विशेषताओं के लिए हुए। प्रमाद के साथ जो भी कार्य किया जा रहा है, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना, सेवा के कार्यों में उत्साह नहीं होना। हमारा समय बैंक का 10 बजे है, वो हम 10:30 और 11 बजे, अब तो अंगूठा लगता है, अब तो बहुत तरह के नियम लागू हो गए हैं। अगर ईमानदारी हो, प्रामाणिकता हो, सेवा की भावना। मैं एक बात कहता रहता हूं, और वह है कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। धर्म केवल मंदिर महाराज के पास या स्वाध्याय करते समय ही धर्म नहीं होता है। धर्म तो 24 आवर्स करने की थी। हर परिस्थिति में, हर जगह धर्म के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, करुणा के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज नैतिक मूल्यों का तेजी से जो ह्रास हो रहा है, बीमारी के, रोगों के बहुत कारण हो सकते हैं। हमारे तीर्थंकर आदिनाथ या जैन धर्म ने तो यह बहुत पहले बताया था, जितना व्यक्ति क्रोध करेगा उतना ज्यादा रोगी होगा, और जितना सहिष्णु होगा उतना स्वस्थता की अनुभूति करेगा। समता की बात, सामायिक की बात, और सामायिक केवल साधुओं के लिए नहीं। मैं एक व्यंग्य करता हूं, अगर डायबिटीज नहीं हुई तो तुम बैंक की सेवा लायक नहीं हो। ऐसा है नहीं?
बोला आपकी जीवन शैली। पहले इतनी व्यस्तताएं नहीं थी, जैसा कई वक्ताओं ने कहा। आज आपके जाने का टाइम तो है, लेकिन बैंक से लौटने का टाइम है कि नहीं, ये अधिकारी जाने और आप सब जाने। इतना कार्य है। इन सब के बीच में हम किस तरह से अखिल भारतवर्षीय बैंक फोरम को शक्तिशाली बनाएं, संयुक्त परिवार सुखी परिवार, संगठित समाज सुखी समाज और विघटित समाज दुखी समाज। जैन धर्म की अपनी अनेकों मौलिकता, अन्य धर्मों में भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे, लेकिन महावीर स्वामी की, तीर्थंकर महावीर की मौलिकता, जैन धर्म की मौलिकता, व्यक्ति जन्म से नहीं व्यक्ति कर्म से महान बनता है और जो जैसा चाहे वैसा बन सकता है। हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। ये जैन धर्म की अपनी मौलिकता है। अन्य जगह राज्य अवस्था में पूज्य मानते हैं, क्योंकि वहां अवतारवाद की व्यवस्था है। और हमारे यहां जब राजपाट वैभव का त्याग कर देते तब हमारे यहां पूज्य माना जाता है। यह बहुत लोग जानते हैं। स्वाध्याय पे जैन दर्शन की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं। किसी धर्म का, संप्रदाय का विरोध नहीं करता है। और जो इसका सबसे बड़ा मंत्र नमो हरिंताणम, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। इसमें तो जो गुणवान पुरुष हैं, जो पूर्ण निर्दोष हो चुके हैं, जिन्होंने तप त्याग संयम की साधना के माध्यम से अपने आप को तपाया ही नहीं, उस पूर्ण आत्मा से साक्षात्कार करके सिद्धालय के वासी हो गए। संसार की बड़ी विचित्र दशाएं हैं। हर व्यक्ति संसार में दुखी है। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेण जाए मरघटक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत दारा। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। अगर ईमानदारी आपके जीवन में है, प्रामाणिकता आपके जीवन में है, सदाचारी जीवन आपका है, आप हर समय हर परिस्थिति में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आचार्य कुंकुम स्वामी का वह अध्यात्म अहमिक को खल शुद्धो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यद्यपि दार्शनिक हैं, लोढ़ा जी ने बहुत विस्तार से पुण्य पाप आदि को लेके चर्चा की थी, लेकिन हम इन वर्तमान परिस्थितियों में कैसे तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। धर्म क्या है? जो सहज जीवन जीने की कला सिखाए वह धर्म है। और धर्म क्या है? जो टेंशन तनाव और सल्फास की गोटली और फैन का फंदा रेल की पटरी की ओर ले जाए, यह अधर्म है, पाप है। जो तन और मन को स्वस्थ बनाता है। मदन लाल जी ने श्राद्ध की बात छेड़ी थी। 5-7 लाख से ऊपर की संख्या बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में इन लोगों की है। और अभी भी निरंतर सर्वे का कार्य उड़ीसा में चल रहा है। अगर ईसाई मिशनरी की तरह कोई कार्य करे
तो मुझे लगता है 15 से 20 लाख तक संख्या इन शराब बंधुओं की हो सकती है। श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ श्रावगी, उसका बिगड़ते बिगड़ते शराब। और जब एक ज्ञात हुआ उनकी विशेषताएं, कुल देवता पार्श्वनाथ को मानने वाले, जब साहू अशोक जी टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन जैसे बहुत लोगों को ज्ञात हुआ, अखिल भारतवर्षीय श्राद्ध ट्रस्ट, उनके पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसे जैन नहीं है जिनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम पर हों, लेकिन श्राद्ध बंधुओं के गोत्र हैं वो आदि देव, शांति देव, अनंत देव आदि के नाम। अंग्रेजी प्रशासन ने हैरानी व्यक्त की, ये मांसाहारियों के झुंड में रहने वाले श्राद्ध कैसे शाकाहारियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। 300-400 पुराने गजीटरों की बात आपसे कर रहा हूं। संस्कार, एक ही बात ने मुझे मजबूर कर दिया था, क्योंकि मदन लाल जी की बहुत जिज्ञासा थी, इसलिए मुझे बात रखनी पड़ी। जब मैं उनसे मिला तो एक ही उनका कहना था, कुछ लोगों को लमुकार मनता आता था, कुल देवता पार्श्वनाथ को भी मानते थे। पार्श्वनाथ का बिहार उस समय बहुत हुआ, जब ज्यादा सताया, तंग किया, अहिंसा धर्म छोड़ो, एक ही कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, कुल देवता पार्श्वनाथ भगवान अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे और करोड़ों की प्रॉपर्टी ज्यादा छोड़ के अज्ञातवास जंगल में रहना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये है श्राद्ध बंधु की विशेषता। मुझे इस बात ने मजबूर कर दिया। इस भौतिकवादी युग में, विलासी युग में, हजारों वर्ष जिन्हें देवशास्त्र क्योंकि ज्यादा सताया, तंग किया, विशाल मंदिर थे, गड्ढे खोद के श्री जी का बनाना हो, या एक कांसा नदी थी, उसमें काफी हजारों जैन मूर्तियां निकली। आज भी वहां काफी ऐसे मंदिर और बहुत खंडर हैं। खैर, आज वहां काफी गतिविधियां चल रही हैं, मात्र जहां धार्मिक चैत्यालयों का निर्माण के साथ साथ वहां डिस्पेंसरी भी चल रही हैं, छोटे छोटे हैं वहां धार्मिक पाठशालाएं चल रही हैं जिसमें कुछ स्कूल कोर्स पढ़ाया जाता है। वहां विधवाओं को पेंशनिंग, स्कॉलर्स और भी शराई सेंटर, 2 रजिस्टर्ड संस्था हैं जो वहां जाके काम करते 2 महीने 3 महीने में। मैं आपसे बात कर रहा था आप सबके दायित्व की, कर्तव्य की। आज बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत तरह के सुझाव कई लोगों ने रखे, लेकिन जब तक इस बैंकर्स फोरम के बीच में है तब तक तो सब बातें अच्छी लगती हैं, और यहां से जाने के बाद घर की व्यस्तताएं और बैंक की व्यस्तताएं और इतनी उलझने हैं कि सब बात भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का समर्पण है। आज यहां तक ये फोरम आया है, कई लोगों का बड़ा बलिदान है, समर्पण है। एक साथ इतनों का एकत्रित होना, अगर आप सबका सहयोग नहीं होता तो ये विशाल कार्यक्रम इतना नहीं हो पाता। आज विद्यार्थियों की समस्याएं लें, निदान आप सब खोजें। अभी आईआईटी पूरे भारत में 23 आईआईटी कॉलेजों के स्टूडेंटों को बुलाया और करीब नासा के साइंटिस्ट, 8-10 विश्वविद्यालय के कुलपति, मिलिट्री का जनरल मैनेजर, 30 रेड का व्यक्ति और भी बहुत देश की हस्तियों को बुला करके, और हमने उन स्टूडेंटों का मार्गदर्शन। लेकिन कुछ आईआईटी वाले स्टूडेंट कहना था हम पढ़ तो रहे हैं, मैथ्स तो हमारा शाकाहारी नहीं है। शुरू में तो हमें उल्टी हुई, 10 दिन 15 दिन महीने भर। कुछ लड़के तो आज भी दृढ़ हैं, लेकिन अब एक साथ बनता है। इन विषयों पे हम क्या कर सकते हैं? इस तरह कुछ हॉस्टल
खुलाए जाएं, या जो भी अपनी संतान को बाहर भेजे, मुझे उन सब से अपेक्षा है, क्योंकि जो सर्विस वाले उनके पास तो बिजनेस की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ध्यान रखें, अपने संतान को आप बाहर भेजते हैं तो यह जरूर चेक कर लें मैस सम्मिलित बनता है या शाकाहारी भोजन बनता है। अगर दोनों मिक्सचर बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें, अपने बच्चे को ऐसा हॉस्टल चुने या फिर टिफिन की व्यवस्था कहीं आसपास से हो सके, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि चेन हो जाता है कहीं भी। रैंक से सारी स्थितियां बनती हैं, मुश्किल से रैंक बनती है, बन भी जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी, जिन छात्राओं को आप बाहर भेजें, खाली आपने बाहर भेज दिया, फोन पे अकाउंट में पैसा डाल दिया, आप कुशल माँ पिता नहीं कहलाएंगे। आप हर महीने जाके देखें आज स्थितियां क्या है नहीं है। मेरे से आप ज्यादा जानते हैं एजुकेशन लोन, और मैं केवल आपके बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पूरे देश के हमारे बैंकर्स अधिकारी कर्मचारी आए हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी संतान हमसे भी अलग हो जाए, धर्म से अलग हो जाए, संस्कारों से अलग हो जाए, समाज से अलग हो जाए। पढ़ाई बहुत जरूरी, मैं एजुकेशन विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा सुधार, जहां जहां से आप आए हैं, क्योंकि आजकल फर्जी कॉलेज बहुत चल रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजों की क्या हालत है, 1 लाख रुपए महीने जिसकी इनकम है, वो उच्च शिक्षा क्या अपनी संतान को दिला पाएगा? बेंगलोर जैसे शहर में, बंबई जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। निश्चित इन पर भी हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। कैसे हम अपने संतान के संस्कार रखें, ईमानदारी प्रामाणिकता के लिए बहुत तरह की चर्चाएं हुई हैं। मुझे, क्योंकि आप तो सब संस्कार थे, वो आपसे मैं ये कहूं कि आप शाकाहारी भोजन लें या बियर वाइन का सेवन नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कई आजकल मॉडर्न कल्चर चल रहा है, घूंट 2 घूंट के भी ले लेते हो। तो आज इस फंक्शन में आने के बाद मुझे सारे बैंकर्स अधिकारी कर्मचारी सब लोगों से अपेक्षा है, कभी हम कोई नशा नहीं करेंगे, कम से कम बियर वाइन से तो बचने का संकल्प लेके आप जाएंगे। मुझे आपसे अपेक्षा है 24 आवर्स, जहां अगर जनालय है, ये मैं स्वर्ग और पुण्य की दृष्टि से आप नहीं कह रहा हूं, बैंकर्स अधिकारियों को, बैंकर्स कर्मियों को कितना डिप्रेशन है, कितना टेंशन है, मेरे से आप ज्यादा जानते हैं। और कई अधिकारियों से तो हमारे गलत सीधे नेता लोग, अन्य लोग काम करा देते, बेचारे फंस जाते हैं। लोढ़ा जी की सरलता की बात आपको बताऊं, मेरे पास बहुत बैंक के समस्या आती हैं, कोई गलत फंसता है तो हमारा ये पूरा फोरम उसके साथ हमेशा तत्पर है। कोई व्यक्ति कहीं गलत फंसता है, उसकी सुरक्षा के लिए तो निश्चित अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए हम 24 घंटे में प्रयास करें। अगर मंदिर आसपास है तो एक बार मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर फ्रेश माइंड बनाने के लिए माध्यम कार्ड बनता है। ये मंदिर से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो 5 मिनट 2 मिनट, और गांधी जी के शब्द आपको मालूम है, गॉड प्रेयर, ये प्रभु की प्रार्थना पुण्य और स्वर्ग मोक्ष संबर निजरा, आध्यात्मिक नहीं, ये प्रभु की प्रार्थना का संबंध हमारी मानसिक शांति से है। शरीर की खुराक भोजन है तो मानसिक शांति के लिए ये समाज की सेवा, ये ईमानदारी, ये सेवा के कार्य आपके अंदर जितनी निस्वार्था होगी। एक बात बहुत अच्छी कही थी, और बात ये कही थी सेवा की भावना। पेट तो सबके साथ है, परिवार सबके साथ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि कहा था कि बैंक अधिकारी आदि बनना यह भाग्य है, सौभाग्य है, अहोभाग्य है,
कई तरह की बातें आपने सुनी थी और जैनों के विषय में प्रामाणिकता रही है। हम जैन कहलाते हैं, बड़े गौरव के साथ व्यक्ति कहता जैन साहब है। कोई हमारे द्वारा ऐसा कार्य नहीं हो जो जैन धर्म, जैन समाज या महावीर पे धब्बा लग सके। हम अगर गौरव समाज का नहीं बढ़ा सकते हैं तो कहीं धब्बा नहीं लगने देंगे। ये मुझे आप सब से अपेक्षा है। आपकी पहचान अलग है। मुझे बहुत अधिकारी राजनेता लोग मिलते हैं, अनेकों मुख्यमंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर मिलते हैं। वो कहते हैं संत जी मेरी हैबिट से प्राय का सब शासकीय प्रशासकीय राजनीति लोग परिचित हैं और जब भी कोई आता है तो मैं पूछता हूँ बियर, वाइन, आमलेट और मीट की। वो कहते संत जी हम तो प्याज नहीं खाते। हमारे मोहल्ले में जैन ही रहते थे और जैन दिन में हुई करते थे तो हमारा परिवार दिन में खाता था और जैन के यहाँ प्याज नहीं बनती तो हमारे घर में कोई प्याज नहीं खाता था। मैं आज कलेक्टर बन गया हूँ, मैं आज जज हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ये ऐब नहीं आए हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में जैन रहते थे। आज भी जैन पड़ोसी जन सामान्य चाहता है, ये आपकी छवि है। उस छवि को बनाना आप सब नौजवानों के हाथ में है। हम पूर्वजों का नहीं बढ़ा सकते हैं तो कमी नहीं आने देंगे। दूसरा जो आपके यहां लोन आदि के लिए आते हैं, वैसे चर्चा की थी अहिंसक लोन, कई एग्जाम्पल दिए। हम मत्स्य पालन है, हम अन्य हिंसा के जो प्रसंग हैं, हम अच्छे कार्यों के लिए एजुकेशन लोन दें और भी अच्छे अच्छे जो कार्य हैं आप सब चीज जानते हैं। मेरा केवल अभिप्राय आप समझें। दूसरा, जैसा कि नशा मुक्त जो भी आता है, अगर व्यस्तता नहीं है तो उससे को भी 2 मिनट गॉड प्रेयर कर लिया कर, जो भी जिसका इष्ट हो। कोई नशा मत कर। कोई युवा युवती आता है तो युवा से को अपने दादा दादी, अपने माँ पिता को सम्मान देते हो सकता है आपकी जरा सी प्रेरणा उस परिवार को सुख बनाने में कारण बने। क्योंकि आजकल सासू बहू तो दूर की बात में बंद करता हूं, अब तो पति और पत्नी ही कंस रावण जैसे बनते जा रहे हैं, दोनों में तालमेल नहीं है। हम सदाचार के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हम शाकाहारी बनने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जैन बनाओ, लेकिन भारतीय नागरिक आप बना सकते हैं। कल की जो चर्चा आपके बीच में चल रही थी, ये आगरा जनपद, एक जैतपुर का जो छोर है उस छोर से लेके और दूसरी जो तहसील का अंतिम छोर है 250 से लेके 300 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। पूरे आगरा जनपद में 40 लाख की आबादी है, 2000 के लगभग स्कूल हैं। उच्च शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब, शासन प्रशासन, जिला पंचायत के अध्यक्ष, 9 विधानसभा, 2 लोकसभा, सारा शासन प्रशासन, 2000 स्कूल में आदेश गए। इस निबंध लेखन, भाषणमाला और जितने गवर्नमेंट स्कूल थे यहाँ के टॉपर स्कूल जिनमें एडमिशन के लिए 10-10 लाख रुपए लगता है, सारे प्राइवेट स्कूलों में यह निबंध लेखन भाषणमाला चली। यह लोगों को विश्वास नहीं होगा। उन 2000 स्कूलों में से हर स्कूल में यह प्रतियोगिता हुई। हमारे लोढ़ा जी ने कहा तो यहां देखा होगा। और उस स्कूल में जो 3000 छात्र छात्राएं, 4000 छात्र छात्रा हैं, ऐसे उस स्कूल में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगभग 4000 से 5000 छटके आए। 1-1.5 महीने से एक क्रम चल रहा था हर स्कूल कॉलेज में, और उनमें से छट करके केवल 10 बच्चों को निबंध वाले 6, क्योंकि 6वीं क्लास से लेके 6 से लेके 8 तक और 9 से लेके 12 तक 5000 बच्चों में से 12 कैसे छठे होंगे। जज सिर पकड़ने लगे, टॉपर जज आए यहाँ
और जिन्होंने वक्तव्य सुना हो यूट्यूब पे या मोबाइल पे, मुझे लोग बता रहे थे, वह मुस्लिम छात्र छात्रा गवर्नमेंट के स्कूल, जो शुरू में तो स्कूल में क्या यह घास फूस खाने वाले प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, लेकिन फादर बिशप ने बड़ा गंभीरता से लिया और एक मुस्लिम स्कूल का प्राचार्य जो यहां उसका वक्तव्य हुआ, स्वयं शाकाहारी था, बहुत प्रसन्नता के साथ पूरे इस 250 से 300 किलोमीटर हर घर में वो शाकाहार की चर्चा, श्री राम महावीर कृष्ण हजरत मोहम्मद साहब की चर्चा, और मुस्लिम छात्र छात्रा जो मुस्लिम उनके स्कूल कॉलेज थे, वहां के प्राचार्य, वहां के टीचर, वहां के मुस्लिम प्रोफेसरों ने इतना अच्छा उत्साह दिखाया टीचर्स ने कि जो लोग जाते थे, क्योंकि हमने केवल आदेश नहीं, आदेश के बाद फिर सारे स्कूलों के लिए लोग अलग संपर्क किया और काफी लोग छटके आए। और कल जो प्रतियोगिता का अंतिम दौर था, अंतिम पुरस्कार वितरण हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, जो चाहे वह कर सकता है। कुछ शाखाओं के लिए मुझे अपेक्षा है, बहुत तरह के सुझाव रखे। ये आयोजन तो वर्ष में एक बार होता है, और जैसा कि एक वक्ता बोल रहे थे, किसी संस्था को चलाना इतना आसान काम नहीं है। पता नहीं आप जरा से एक फोन से, एक पत्र से इतनी संख्या में आप उपस्थित हो जाते हैं। ये आप सबका समर्पण, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा है, और ये आप सबकी सुरक्षा है। ये बैंकर सम्मेलन बैंक वालों के लिए नहीं है, ये बैंकर सम्मेलन जैन समाज के लिए नहीं है, ये बैंकर सम्मेलन पूरे देश और वर्ल्ड। अगर सदाचारी लोग इस डिपार्टमेंट विभाग में होंगे तो देश उन्नति तरक्की करेगा, और छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी का काम करेंगे तो देश कैसे उन्नति कर सकता है। एक व्यक्ति भी अगर शाकाहारी है, सदाचारी है, ईमानदार है, प्रामाणिक है, तो वह कितने लोगों को शाकाहारी बनाएगा, व्यसन मुक्त बनाएगा, कर्तव्यनिष्ठ बनाएगा। तो यह जो संगठन, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टियों पर अप्रोच नहीं है, ऊंचे राजनीतिक लोग शासन प्रशासन में अप्रोच नहीं है। एक केस मैंने लोढ़ा जी के पास पहुंचाया, बहुत बड़ा केस था, और जब उसका मेन व्यक्ति मिलने गया, मुझे बताया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने बड़े पद पर रहने के बाद लोढ़ा जी ने तो इतनी मुझे, अगर वो ऐसे उन्होंने रास्ते, कानून के रास्ते और सारी चीजें बचा दी, और उनके बचाने से जब दोबारा आके तीसरी बार मिले, उनकी महाराज बहुत राहत है। और इसमें लोढ़ा जी का, आपके जो बैंक फोरम है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। पता नहीं सुबह से शाम तक कितने मेरे पास क्राइम के केस आते हैं, कौन से राज्य में कौन सा वकील है, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के, उस मेडिकल के देश के कितने केस आते हैं जो सीरियस, जिन्हें डॉक्टर जवाब देते हैं। हम उन डॉक्टरों को प्रेरणा करते हैं और वे डॉक्टर उस पेशेंट की जान बचा लेते हैं। इन आयोजनों के बहुत दूरगामी प्रभाव हैं। ये 6 साल की यात्रा नहीं है, यह 20-25 साल से हम लोग, जब 2002 की बात की तो आगरे में जब मेरा वर्षा हुआ तो बहुत छोटे रूप से 10-5 लोग आते थे। मेरठ के यहाँ लोग बैठे होंगे, जब मैंने एडवोकेट शुरू किया तो बड़ा भारी विरोध हुआ सीनियर एडवोकेटों ने, आप अलग करना चाहते हैं। आज पूरे देश में 70,000 के लगभग जैन एडवोकेट्स भारत में सेवाएं दे रहे हैं, और 2000 अमेरिका में जैन एडवोकेट सेवा दे रहे हैं। पूरे भारत में 40,000 के लगभग जैन बैंकर्स लोग पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौरव की अनुभूति आप सबको होना चाहिए। 40,000 जैन सीए पूरे देश में सेवाएं दे रहे हैं। 500 से ऊपर
पूरे देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईरेल ये पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न्यायपालिका में 500 से ऊपर जैन समाज के लोग सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट आजादी के बाद जैन समाज 13 हिंदुस्तान चीफ जस्टिस जैन समाज के बन चुके हैं। यह गौरव की अनुभूति आप सबको होना चाहिए। 20 हाई कोर्ट जस्टिस अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। भारत का संविधान बनाने में कई बार बात की, नए लोग हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के संविधान में जैन समाज के 5 लोग थे जिनके संविधान में साइन हुए। यह गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमने केवल मंदिर नहीं बनाए, हमारा देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक YouTube पे कोई बता रहा था, कोई न्यूज आई, अगर जैन धर्म को भारत की संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो भारतीय संस्कृति अधूरी मानी जाएगी। यह है जैन धर्म का गौरवशाली। आजादी के बाद जैन समाज के 9 मुख्यमंत्री, 5 गवर्नर, 4 राजदूत और सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के MP MLA हुए हैं। हमें ये सब की जानकारी नहीं। आप सबको ज्ञात होगा भारत के संविधान 63 पृष्ठ पे गॉड महावीर का फोटो, ये जैनियों के लिए, भारतीय लोगों के लिए नहीं, यह विश्व के लिए एक आदर्श है। अहिंसा का अवतार भगवान महावीर का फोटो भारत के संविधान में आना कितने गौरव की बात है। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मनुष्य पर्याय मिले तो जैन धर्म जैन कुल में हो। उस वैज्ञानिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। बहुत तरह के प्रसंग में बात करने का मौका नहीं है। आप लंबे समय से बैठे हुए हैं। मुझे जो बड़े बड़े कमिश्नरी हैं मैंने उनको प्रेरणा भी की, इनकी शाखाएं आप खोलें अपने स्तर से। जहां जहां जैन समाज के लोग हैं उन मंदिरों में आप थोड़ी सेवाएं दीजिए। जैसे एडवोकेट यूनाइटेड, आपस के विवाद झगड़े हैं, कुछ जज बैठते हैं, वकील बैठते हैं, समाज के लोगों के साथ बिठा के कोर्ट कचहरी की अपेक्षा हम यहीं पर सारी चीजें निपटा लें। बैंक की आज बहुत फॉर्मेलिटी हो गई है, क्योंकि आप तो बहुत लोन देते हो। लोन जब मिलता है तो 100 जगह साइन करा लो आप फटाफट, और जैसे ही किस्त भरने का आता है, भैया देख ले तेरी साइन है, ये आप दिखाते हो उसे। क्योंकि उस समय जब किस्त भरता है, रिकवरी का समय आता है, तब हालत खराब होती है। खैर, तो बैंक में क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है, किस तरह से है, जहां जहां आप लोग रहते हैं मंदिर में स्विच लगाएं, कुछ प्रेरणा करें। शुरू में तो बड़ा अटपटा मालूम पड़ेगा, लेकिन आप जब सुझाव देंगे, क्योंकि आपके पास ब्रेन है, आपके पास क्षमता है, वर्तमान में कहां किस तरह क्या हो रहा है आपको नॉलेज है, हम किस तरह से इस बैंक का ज्यादा लाभ दिला सकते हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी पहचान जैनों की तो थी। मैं एक बात कहता रहता हूं, जब हमारे पूर्वज मंदिर बनाते थे तो मंदिर के साथ ठंडा पानी मिले तो कुआं खुदवाते थे। आज की स्थिति अलग है, और कुएं के साथ एक धर्मार्थ औषधालय चलाते थे। ये हमारे पूर्वजों के खून में था। और उस औषधालय के साथ एक पाठशाला, छोटा सा स्कूल चलाते थे। शिक्षा, चिकित्सा और सेवा, किसी ने लिखा है भगवान पार्श्वनाथ के समय तो जैनियों में सेवा की बहुत भावना थी। आज सेवा के क्षेत्र में हम पीछे होते जा रहे हैं, और ईसाइयों ने हमसे सब सीख लिया है। तो हमारी पहचान केवल हम मंदिर पूजा पाठ से सीमित न रहे, वर्तमान परिवेश में सेवा के द्वारा, चिकित्सा और शिक्षा के द्वारा हम विकास कर सकते हैं। तो निश्चित जो नई नई शाखाएं बन रही हैं, मुझे उन सब से अपेक्षा है। हम लोग चाहते हैं प्रादेशिक स्तर से भी इस तरह के सम्मेलन हो। हम लोग चाहते हैं आपकी हर महीने की बैठक हो, उस बैठक में और
जिनकी ज्यादा व्यस्तता है उनके ब्रेन का प्रभाव का उपयोग करें, और जिनकी कम व्यस्तता हो वे ऐसे नौजवान आगे आए और इस कार्य को, यह बैंकर्स जो फोरम है, उद्देश्य एक ही है, किस तरह से समाज हमारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, बहुआयामी विकास कर सके। बहुत तरह की समाज की समस्या है, इन समस्याओं के बीच में मैं एक बात कहता हूं, अनुकूलताओं में सब काम करते हैं, विशेषता जब है जब प्रतिकूलताएं विषमताएं हो, उनके बीच में आप काम करके दिखाएं तो आपका युवकत्वपना है, तो आप युवा कहलाने के अधिकारी हैं। खाली हम बहाना बना लें साहब ऐसा समय है और कलयुग है, तो ये तो सब आलसी प्रमादी हिंसे लोगों के काम हैं। पुरुषार्थी जो होता है, कैसी भी परिस्थितियां हो, यहाँ ग्वालियर से बैठे हुए हैं, कई ऐसे प्रसंग आते हैं और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जहां जहां जो अधिकारी होते हैं, हम लोग जब किसी के माध्यम से बात कराते हैं जेके जैन से या अन्य अन्य अधिकारियों से, और जिसकी जो समस्या होती है उस समस्या को हल कराने के लिए यह प्रयास रहता है। आज मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है, बच्चा हमारा बैंक में है और वह कर्नाटक में है, खाने पीने की बड़ी दिक्कत है और उसका अगर तबादला कहीं, तो मैंने आगे बढ़ाई है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत तरह की समस्या हैं, बहुत तरह की स्थितियाँ हैं। तो निश्चित इस संगठन, ये संगठन आपका ही है, आपके आने में बहुत दिक्कत हुई होगी। यहाँ दिगंबर जैन परिषद के द्वारा और विशेष रूप से जो हमारे तरुण रुपरिया जी हैं, इनकी पूरी टीम ने महीनों से, मैंने पता नहीं कितनी बार टाइट किया, तो नए व्यक्ति तो डर जाते हैं, लेकिन जो अब इन्हें तो कई वर्षों से अनुभव हो गया कि महाराज डांटेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो बड़ी मेहनत यहाँ के बैंकर्स अधिकारियों ने की है और इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोमटेस इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें सम्मान इनको नहीं मिला है, आप सबकी वजह से इनको वहाँ भट्टाई सम्मान दिया। पहचान आप सबसे, बड़े की पहचान छोटों से बनती है। तो ताई तंदे गणे आगे पालिस को टीवी नोटता नोटता तुन्न तीरा तिन्न बारदू देव दर्शन माणी तिंडी उठा माण वेकू। ये कन्नड़ भाषा में बोल रहा हूँ, तो मैं भूल गया हूँ, पहले काफी कन्नड़ बोलता था। खैर, तो इस संगठन को आप सब समझें, अपना समझें और इसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है। कुछ युवा आगे आए, कुछ प्रौढ़ आगे आए और सारे आपस के वैसे मतभेद है ही नहीं, सब क्यों रुक के, और ये हमारा एक बहुत बड़ा सुरक्षा का, और हम इसके माध्यम से पूरे देश में लगभग 650 जिले हैं। और मैं रात में कह रहा था कि 650 से लेके 700 जिले हैं। अभी आपकी सारे राज्यों में शाखा नहीं है, तुम कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कैसे तुम महामंत्री हो, ये मैं रात में सारा कर रहा था, वो समझ नहीं पाए थे। हर राज्य में हमारी ये पहचान हो, हर जिले में हमारा यह संगठन हो। कहीं कोई व्यक्ति को दिक्कत आती है, जैसा ही कहा कि रोगियों की सेवा के लिए और भी बहुत तरह के प्रसंग हुए, तो निश्चित हम कुछ ऐसे कार्य करें, केवल जैन समाज नहीं, जनरल कार्य करके भी हम देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। आचार्य श्री 2 मिनट और लूंगा आपके। मैं अखिल भारतीय जैन फोरम्स की तरफ से आगरा दिगंबर जैन परिषद के संरक्षक श्री प्रदीप कुमार जी, श्री भोलानाथ जी, श्री चंदा बाबू जी जैन, श्री विमल कुमार जैन मार्संस, श्री अखिल कुमार ब्रौलिया, श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्री सत्येंद्र कुमार जी पथिक, अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी, उपाध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद जैन जी, उपाध्यक्ष श्री निर्मल जैन मोठिया जी, महामंत्री श्री राजकुमार जैन राजू, कोषाध्यक्ष श्री अनंत कुमार जैन, संयोजक श्री राजकुमार जैन गुड्डू और रूपेश कुमार जैन चांदी वालों का फोरम की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। क्या जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रदर्शित करिए। बहुत बहुत उनका आभार है। यहाँ पर जो आपको ये माइक और ये मिल रहे हैं, उनका नाम वैसे सब बबलू जानते हैं, लेकिन नाम है उनका मनोज मेहता, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ।
मैं मीडिया के प्रभारी श्री जो भी दिलीप जैन और जो हैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत अच्छा सा बंदा है यहाँ पर, जिसको बेचारे को जहां लगा दो वो काम करता है, खेमचंद, उसका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उसने इतना मंच की सज्जा और ये सब कुछ किया। और सबसे बड़ा आभार आप सब लोगों का करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, जिससे इस गारमा बढ़ी और ये सम्मेलन, 6वां सम्मेलन आज यहां समाप्त होता है। इससे पहले समाप्त हो तो मैं केंद्रीय कार्यकारिणी ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम से निवेदन करूंगा कि वो आए और आचार्य श्री के साथ एक फोटो ग्रुप करा लें। केंद्रीय कार्यकारिणी ऑल इंडिया जैन बैंकर्स फोरम आ जाएं और राजकुमार जी जैन गुड्डो और अभी है उसमें है राजकुमार जी जैन गुड्डू और राजकुमार जैन राजू से निवेदन है कि वो भी हमारा थोड़ा एक ग्रुप में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जरा ग्रुप का कैसे हो करा दें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, मां जिनवाड़ी की स्तुति करेंगे। सभी लोग मां जिनवाड़ी की स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुजैलु का लोक, सोवाणी मस्तक दतू सदा दे तू झोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरे शरण आ गया सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मोहम्मद सभी बोले। साधु बन के विचरूं